सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम अल्ताफ है और आपका स्वागत है इस नेक्स्ट.जेएस वेब सीरीज के एक और पार्ट में। इस वीडियो में हम समझेंगे नेक्स्ट.जेएस के एक और फीचर को, दैट इज राउटिंग। अब तक हमने देखा कि कैसे हम एक नेक्स्ट.जेएस ऐप क्रिएट कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा डीप जाएंगे और समझेंगे फाइल बेस्ड राउटिंग कैसे काम करती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मैं टर्मिनल ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा npx create next app @latest राउटिंग डेमो। यहाँ राउटिंग डेमो हमारे प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। जब सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब सोर्स फोल्डर में जाओ अगर सेटअप के टाइम तुमने चूज किया हो। अब हम एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। मैं ऐप फोल्डर डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं राउटिंग को जीरो से समझा सकूं। चलिए समझते हैं कि फाइल बेस्ड राउटिंग कैसे काम करती है। नेक्स्ट.जेएस एक फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग को यूज करता है। मतलब तुम्हारे ब्राउजर के जो यूआरएल दिखते हैं वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के फाइल और फोल्डर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। राउटिंग के कुछ सिंपल कन्वेंशन है। सारे राउट्स ऐप फोल्डर के अंदर होने चाहिए। हर राउट के लिए एक फाइल होती है जिसका नाम page.js या page.tsx होना चाहिए। हर फोल्डर एक यूआरएल सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं page.tsx। अब इस फाइल में हम एक फंक्शन लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम एंड रिटर्न करेंगे h1 टैग को। उसमें हम लिखेंगे वेलकम होम। बस इतना लिखने के बाद हम npm run dev करेंगे और ब्राउजर में हम http localhost 3000 को ओपन करेंगे। तुम्हें वेलकम होम लिखा हुआ दिखेगा, राइट? यानी जो हमने ऐप के अंदर page.tsx फाइल बनाई थी वो ऑटोमेटिकली एक राउट बन गई है। ये कोई कॉन्फ़िग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट.जेएस सब खुद हैंडल कर लेता है। चलिए समझते हैं लेआउट फाइल को। नेक्स्ट.जेएस में layout.tsx एक स्पेशल फाइल होती है जो हर पेज के अराउंड एक कॉमन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसमें तुम हेडर, फुटर, साइड बार, फोन्ट्स, ग्लोबल रैपर सब रख सकते हो। इंपॉर्टेंट, अगर तुम ऐप फोल्डर डिलीट करते हो और मैन्युअली क्रिएट करते हो तो नेक्स्ट.जेएस लेआउट फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करता। तुम्हें खुद ही layout.tsx बनाना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पर layout.tsx बना देता हूँ और यहाँ एक फंक्शन रिटर्न करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रूट लेआउट एंड रिटर्न करूंगा HTML टैग के साथ लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश en यूज करूंगा बेसिकली। और बॉडी के अंदर मैं चिल्ड्रन पास करूंगा। चिल्ड्रन क्या होता है? बेसिकली चिल्ड्रन वो जगह है जहां page.tsx का कंटेंट इंजेक्ट होता है। बस इतना ही काम होता है लेआउट फाइल का। अब चलो दो और पेज बनाते हैं, एक अबाउट पेज और एक प्रोफाइल पेज। ऐप फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाओ अबाउट नाम से। उसके अंदर एक page.tsx बनाएंगे। इस फाइल में लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट एंड रिटर्न करेंगे एक h1 टैग के साथ अबाउट मी। अब ऐप फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं प्रोफाइल। उसमें भी एक page.tsx फाइल बनाते हैं एंड इसमें भी हम एक फंक्शन रिटर्न करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोफाइल रिटर्न माय प्रोफाइल। अब हम सर्वर रन करते हैं। हम जाते हैं http localhost 3000 पर और हमें दिखेगा वेलकम होम, राइट? अभी हम यूआरएल को चेंज कर /about करते हैं और अभी हमें दिखेगा अबाउट मी। एंड इफ अगर मैं /प्रोफाइल करता हूं तो मुझे माय प्रोफाइल दिखेगा। इजी, राइट? यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फोल्डर का नाम ही तुम्हारे यूआरएल का पार्ट बन जाता है। व्हाट अबाउट 404 पेजेस? अगर कोई यूआरएल ऐप फोल्डर की किसी फाइल से मैच नहीं करता, नेक्स्ट.जेएस ऑटोमेटिकली एक 404 नॉट फाउंड पेज दिखा देता है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कस्टम 404 पेज भी बना सकते हो। एक फाइल ऐड करनी होगी ऐप फोल्डर के अंदर notfound.tsx। नेम कन्वेंशन यही रहेगा। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।